होता क्या है कि ड्यूरिंग द रिएक्शन जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं ये आपस में टक्कर करते हैं, कोलिजन करते हैं। क्लियर? इनका कोलिजन जब होता है यानी आपस में मूवमेंट होता है, कोलिजन होता है, तो ड्यूरिंग द कोलिजन ऑल द रिएक्टेंट्स कैन नॉट बी चेंज इनटू द प्रोडक्ट बट ओनली द पार्ट ऑफ द रिएक्टेंट कैन बी चेंज इनटू द प्रोडक्ट एंड दिस फ्रैक्शन ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ कोलिजन इज नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। समझ में आया आपको? मैं ये कह रहा हूँ कि जब कोई भी रिएक्शन होगी तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में जो कोलिजन होंगे तो उन कोलिजन में कुछ एक हिस्सा होगा और वो हिस्सा ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ये जो फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन है इसको हम कहते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। इस कोलिजन फ्रीक्वेंसी को हम या तो कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं या तो कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, डिपेंड ऑन कंडीशन और डिपेंड ऑन बुक। जनरली ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। अब आपको ये क्लियर हो गया कि यार टोटल कोलिजन का केवल एक हिस्सा ही इफेक्टिव होता है और वही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो आप बोलोगे अच्छा तो ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी एक फ्रैक्शन है जो कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो फिर एक क्वेश्चन उठेगा कि व्हाई ऑल द कोलिजन्स आर नॉट इफेक्टिव, सभी कोलिजन इफेक्टिव क्यों नहीं है? फिर ये क्वेश्चन का आंसर ढूंढना पड़ेगा। तब अपन ये बोलेंगे इसको आप पुरानी जो भी मैंने कहानी बताई कि हर्डल रेस उससे कंपेयर करिए कि व्हाई ऑल द पार्टिसिपेंट्स आर नॉट रीच एट द फिनिशिंग लाइन, सभी पार्टिसिपेंट फिनिशिंग लाइन पर क्यों नहीं पहुंच पाए? तो आप बोलोगे बिकॉज सम हर्डल्स आर इन द वे, सब हर्डल्स आर ड्यूरिंग द रेस। तो इसका मतलब हुआ कि जैसे वहाँ रेस में कुछ हर्डल्स हैं वैसे यहाँ भी कुछ फ्रैक्शन ही प्रोडक्ट में बदल रहा है, तो कुछ ना कुछ हर्डल तो जरूर है। तो इसका आंसर ये हो गया कि भाई कि सभी कोलिजन इफेक्टिव नहीं है, एक फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन ही इफेक्टिव है। इसका मतलब हुआ कि ड्यूरिंग द रिएक्शन सम हर्डल्स और सम बैरियर, तो यहाँ पे आपको शब्द बैरियर यूज करना पड़ेगा, बैरियर बाधक, सम बैरियर्स आर प्रेजेंट। क्लियर? अब क्वेश्चन उठता है कि भाई ये तो हमको समझ में आ गया कि कुछ बैरियर है, ये कौन से बैरियर है? फिर आप इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढिए। जब आप ये क्वेश्चंस जो आपके मन में आते जाएंगे यही कोलिजन थ्योरी है, क्यों हुआ, तो आप आगे बढ़ते जाओगे और कंप्लीट होता है। चलिए तो आगे बात आई कि भाई ये बैरियर कौन से हैं। तो ड्यूरिंग द रिएक्शन दो तरह के बैरियर होते हैं, एक एनर्जी बैरियर और एक ओरिएंटेशन बैरियर। एनर्जी बैरियर एंड ओरिएंटेशन बैरियर। क्लियर? पहला बैरियर की बात करते हैं, एनर्जी बैरियर। एनर्जी बैरियर को हम साइंटिफिक भाषा में थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी आपने सुना होगा। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी एक नया शब्द आया कि भाई ये क्या है, THRESOLD, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है? मतलब थ्रेशोल्ड यानी लिमिट, सीमा। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब ये हुआ कि एक कंडीशन है, एक शर्त है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जिसके पास खुद अपनी इंडिविजुअल एनर्जी है, जिसको हम एंथैल्पी या फिर सम केसेस में इंटरनल एनर्जी बोलेंगे, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास अपनी खुद की एनर्जी है और वो एनर्जी के हिसाब से उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। तो आपको ध्यान देना होगा कि जब आप 11th में थे और इक्विलिब्रियम में ग्राफिकल फॉर्म पढ़ रहे थे, तो अगर मैं ये कहूँ कि यार कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, लेट मान लो कि ये रिएक्टेंट के लिए है, सॉरी अपन कहें कि कोई ग्राफ बन रहा है और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है, तो होता क्या है कि रिएक्टेंट के पास अपनी तो एक एनर्जी है लेकिन उसको एक